हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। इनको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो मेथड्स होते हैं और कह सकते हैं हम दो तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो फर्स्ट जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या कहता है? इट सेज दैट एनी पॉजिटिव नंबर इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves a remainder r, ठीक है, which is smaller than v। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है? इट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों को हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ले लिया हमने, ठीक है, इसको हमने बी से डिवाइड किया, तो ये रिमाइंडर कुछ ना कुछ दे सकता है, ज़ीरो भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, जो हमेशा क्या रहेगा? बी से बड़ा रहेगा। जैसे हम जो डिवीज़न करते हैं बचपन में, इधर अगर ए है इधर बी है, तो बी से अगर हम ए को डिवाइड करेंगे, इधर जो भी रिमाइंडर आएगा वो बी से कम ही आएगा। अगर बी से बड़ा आ गया तो मतलब हमने सही डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो ये पहला मेथड है डिवीजन वाला। सेकंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है? इट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर है, हमने 6 ले लिया, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 3। तो अब इन पे पावर क्या है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो यही है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 12 ले लो, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, सॉरी 4, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1। 4 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 2 का स्क्वायर। तो टोटल क्या हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, यही है इसमें। अब इसका बुक का जो फर्स्ट एग्जांपल है हम उसको चेक कर लेते हैं। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर, एक सेकेंड, ओके ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर हम 4 की पावर n करें और हमें n को ऐसा नंबर लेना है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इन्फाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर कोई भी हमें n ऐसा लेना है कि अगर हम 4 की पावर n करें तो जो भी डिजिट आएगा वो 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 4 की पावर 2 किया, तो ये क्या होता है? 16 होता है। ये जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम रख रख के ऐसे सारे चेक करेंगे तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो 4 की पावर n है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, इसकी होल पावर n। ठीक है, ये तो 4 ही हो गया। इसको वापस लिखेंगे तो 2 की पावर, आपको ये पता होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो 2 की पावर 2n। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि ओनली 2 प्राइम नंबर है इसमें फैक्टराइजेशन में। तो अगर 2 प्राइम नंबर है फैक्टराइजेशन में तो कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि, इधर मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ओनली प्राइम is 2 in the factorization of 4 की पावर n to get 0। ठीक है, एट द एंड।
and the prime factorization should be contain 5। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। इसमें हमारा एक मेथड होता है, मेथड क्या ये कह सकते हैं, ये कि अगर हम कोई भी दो नंबर हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए और बी दो नंबर हैं, अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, और अगर हम इनका एचसीएफ निकालते हैं, तो इसका ये फॉर्मूला है कि जो भी एलसीएम आएगा और जो भी एचसीएफ आएगा वो इसके इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों नंबर के। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकाल लो। जैसे फर्स्ट है हमारा 96। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे? 2 से डिवाइड किया 48, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से 3 एंड 3 से 1। ठीक है, सेम 404 के निकाल लो। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 202। ठीक है, एंड 2 से फिर डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा हमारा? 101। एक सेकेंड, 2 से डिवाइड किया तो 101। ठीक है, और आगे डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता, इतना काफ़ी है। तो जैसे 96 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 इंटू 3 की पावर 1। 404 के फैक्टर्स क्या हैं? एक सेकेंड, 404 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 2 इंटू 101। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें भी 2 की पावर 2 होगा, तो हमारा जो एच सी एफ आ गया वो हो गया 2 की पावर 2, दैट इज 4। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं एलसीएम। एक सेकेंड, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम हमें पता नहीं है, एच सी एफ हमारा 4 आया है, इज इक्वल टू 96 इंटू 404। एलसीएम यहाँ से निकालेंगे 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 101। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 96 इंटू 101। तो एलसीएम हमारा आया 9696। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1। देखो एग्जाम्पल में कुछ और क्वेश्चन थे तो मैंने लिए नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन था, तो वो आप देख लेना, मैंने मेथड बता दिया है। फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो नंबर्स दिए हैं इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं, जैसे 3825 है तो फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं 3825। इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लो। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 7 ज़ा 35 और 3 बचा, 5 6 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25। 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5
5 से 25, 5 3 से 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा इन 17, ठीक है। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या आए, 3 8 1 के, इसके फैक्टर हमारे आ गए 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 17। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। इसी मेथड से हमें ये भी निकालना है, तो सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अच्छा देखो, वही पिछला वाला, हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है। तो नंबर्स इसमें क्या है, 510 एंड 92, ओके। तो सबसे पहले कुछ भी निकाल लो, इसमें हमें बस दो नंबर्स दिए हैं, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। 510 के पहले फैक्टर्स कर लो, तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 5 2 ज़ा 10 एंड 10, 3 से डिवाइड करेंगे तो 17। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, किसके, 510 के। सेम 92 के निकाल लो, 92 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 से डिवाइड किया 46, 2 से डिवाइड किया 23, 23 से डिवाइड किया 1। तो 92 के फैक्टर्स हमारे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन इसमें हमें एक ही नंबर दिख रहा है जो कि ये है, ठीक है, 2, और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब फर्स्ट फार्मूला पुट करना है हमें, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड। तो नंबर हैं हमारे 510 इंटू 92 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि हमारा आया है 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी ये आ जाएगा 46। तो 510 इंटू 46 इज इक्वल टू एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। इसमें हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 3 एंड इंटू 2, ठीक है। 15 के क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 5, और 21 के हो सकते हैं 3 इंटू 7। इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये 3, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 3। नेक्स्ट सेकंड वाले में देख लेते हैं, ओके। इसका एचसीएफ आ गया, एलसीएम भी निकाल लेते हैं। 12 15 21 प्राइम फैक्टराइजेशन से बोला है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस मेथड से, और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं इसी से कर देता हूँ, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 7 से 21। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो 4 से 1 5 7, फिर 5 से 1 1 7, 7 से 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 4 जा 20 एंड 20 इंटू, एक सेकेंड, 5 4 जा 20 इंटू 360, 42 एलसीएम आ गया, ठीक है। और एचसीएफ हमारा आ गया। और हम ये भी कर सकते थे कि जो एचसीएफ आया है उनके अलावा जो भी बचे नंबर्स हैं, और एक 3, जैसे 2 भी लेना था, 2 भी लेना था, तो ये हमारा 4 हो गया। फिर 5 भी लेना था, 7 भी लेना था, और एक 3 लेना था। जो कॉमन है वो एक ही लेंगे, बाकी सारे लेंगे, ठीक है। ये भी तरीका है। सेकंड वाला देख लेते हैं। 17 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 17 इंटू 1। 23 के क्या हो सकते हैं, 23 इंटू 1।
और 29 के क्या हो सकते हैं, 29 इंटू 1, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है सब में, 1, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा इसका, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, गिवन दैट HCF इज इक्वल टू फाइंड द LCM। ओके, वही मेथड है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें ये दो नंबर्स दिए हैं, इनका HCF दिया है, तो ए की वैल्यू दी है हमें 306, बी की वैल्यू दी है 657 एंड HCF दिया है हमें 9 एंड LCM हमको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू ए इंटू बी। LCM हमारा क्या है नहीं पता, निकालना है। HCF क्या है 9, नंबर्स क्या है, ए की वैल्यू 306 इंटू 657। ठीक है, LCM अगर हमें निकालना है तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब हमें 9 से बस इसको डिवाइड करना है, तो 9 से देख लो कौन सा डिवाइड हो रहा है, फोर्थ, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 3069, हाँ ये हो जाएगा 9 3 सा 27, एक सेकेंड। ठीक है, 9 4 जा 36, तो ये हमारा आ जाएगा 34 इंटू 657, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा LCM। और HCF हम निकाल ही चुके थे, इसका HCF क्या है 1 आ जाएगा, सॉरी HCF ये दिया ही था इसमें, हाँ ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, इसमें बोला है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें थ्योरी करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम 6 की पावर n लें, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो रख के चेक कर लो ना। अगर हम n की पावर 1 रखते हैं तो 6 की पावर 1 क्या आएगा हमारा 6। अगर हम n की पावर 2 रखते हैं तो 6 की पावर 2 क्या आएगा 36। n की पावर 3 रखते हैं तो 6 की पावर 3 क्या आएगा 216। मतलब कि इसमें लास्ट में 6 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ़ एनी नेचुरल नंबर ends with the digit 0 it should be divisible by 10 और 2। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं इफ़ एनी, ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, नोट कर लेना। इफ़ एनी नंबर ends with the digit 0 it should be divisible by 10 और 2 एंड 5। ठीक है, या तो 10 से डिवाइड हो सकता है या 2 एंड 5 से हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 6 की पावर n का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे या तो 2 एंड 5 दोनों से होना चाहिए, 2 है लेकिन 5 नहीं है, या फिर 10 से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट डिविजिबल बाई, ठीक है, 6 की पावर n विल नॉट डिविजिबल बाई 5, so it cannot end with the digit 0, ठीक है, नोट कर लेना ये। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये भी है आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो अब हमें इसको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। कंपोजिट नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर होता है कि ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है, मतलब जिसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो नंबर या फिर 1। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो उन नंबर्स के अलावा भी और नंबर से डिवाइड होते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखें 7 × 11 × 13 + 13, इसमें से ये एक है, ये एक है, इसमें से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं? 13 7 × 11 + 1, ठीक है। तो 13 7 × 11 क्या हो जाएगा? 77 + 1, तो ये हो जाएगा 13 × 78, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 13, और 78 को क्या लिख सकते हैं? 13 × 6, क्योंकि 13 6 78 होता है। तो ये नंबर 13 से और 6 से, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो लिख देना हेंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें भी हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है। 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये आएगा 1008 एंड +1, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 1009। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिख देना हेंस 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, ठीक है। देयरफॉर 5 and 109 आर फैक्टर्स, ठीक है। सो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। देख लेना, आप नोट डाउन कर लेना। अब हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें बोला है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 80 minutes टू ड्राइव वन राउंड एंड one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, 18 minutes and 12 minutes दिया है। तो इसका हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, एक ने यहाँ से स्टार्ट किया, एक ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो बोल रहा है कि दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया, यही कह सकता है। तो इसमें हमें एलसीएम निकालना है सिंपल। 18 और 12 के फैक्टर्स निकाल लो पहले। 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे
2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है तो ये एक बार आएगा, और ये जो बचा हुआ है वो आ गया, ये दोनों में कॉमन है तो ये एक बार आएगा, ये जो बचा हुआ है ये आ गया। ऐसे एलसीएम निकालते हैं हम। ठीक है, इस मेथड से भी मैं निकाल देता हूँ। 18 12, इसको नहीं आता है, 2 से डिवाइड किया 9, 2 से 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 एंड 3, 3 से डिवाइड किया तो 3 1, 3 से डिवाइड किया तो 1 1। ठीक है, तो ये भी यही आया 2 2 3 3। तो एलसीएम हमारा आ गया 36। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, लैंग्वेज लिख देना, हेंस रवि एंड सोनिया विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, तो आज यहीं तक। ठीक है, आगे हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।